वो क्वेश्चन का आंसर देने वाले जो हमेशा स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एक साथ दो एजुकेशन ले सकते हैं, कि एक साथ दो डिग्री कर सकते हैं, कि क्या एक साथ एक डिग्री और एक डिप्लोमा कर सकते हैं, कि उसका आज इंशाल्लाह मैं जवाब देने वाला हूँ। और आपको एक नोटिफिकेशन बताना है जिसके अंदर बताया गया है कि आप एक साथ दो एजुकेशन ले सकते हैं, वक्त दो डिग्री आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अब नोटिफिकेशन जाहिर कर दिया है जिससे आप एक साथ दो एजुकेशन ले सकते हैं, दो डिग्री आप एक साथ कर सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तरह का इलीगल नहीं है, ये अब आपका लीगल हो चुका है एजुकेशन। अगर एक साथ दो डिग्री या एक डिप्लोमा कर सकते हैं, दो डिप्लोमा भी साथ में कर सकते हैं। आपका रूल है रेगुलेशन बता देता हूँ, नोटिफिकेशन पर आपको सारी चीज़ देख के 1 बाय 1 क्लियर करता हूँ। ये नोटिफिकेशन कहाँ से आया है, किसने मतलब के जारी किया है, तो टोटल इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, स्टूडेंट तक पहुंच सके, लेक्चरर तक के, टीचर्स तक के। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो हमेशा स्टूडेंट के कन्फ्यूज़न होते हैं एक साथ दो एजुकेशन करने के लिए। और स्टूडेंट हमेशा ये चाहता है कि वो कम उम्र के अंदर ज़्यादा पढ़ सके, और वो हमेशा ये बात सोचता है क्या एक साथ हम दो डिग्री कर ले ताकि हमारा टाइम कवर हो जाए, जल्दी से जॉब पर लग जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तारुफ करवा देता हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है यूनिवर्सिटी कंट्रोल करता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये एक कमीशन है जो यूनिवर्सिटी के को कंट्रोल करता है, यूनिवर्सिटी के थ्रू ही चलता है। जो भी मतलब यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान की, कोई भी यूनिवर्सिटी इसी के थ्रू गाइडलाइन में अमल करती है और इसी के थ्रू चलती है निगरानी के अंदर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमीशंस है। ये इसका नोटिफिकेशन जो आया था 30 सितंबर 2022 को आया है। इसका मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन आपके लिए जो स्टूडेंट एक साथ दो एजुकेशन लेना चाहते हैं ये वीडियो को अच्छे से समझ ले और देख ले। मैं इंशाल्लाह ये वीडियो को टोटली आपको 1 बाय 1 हर लाइन डिस्क्राइब कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उर्दू वो वाला मैटर मतलब कि दे दूंगा, जो उर्दू वाले जानते हैं ये समझ सकते हैं। ये वीडियो 30 सितंबर 2022 को आया है जिसके अंदर बताया गया है कि एक साथ दो एजुकेशन ले सकते हैं। 10 अप्रैल 2022 को गाइडलाइन ये इशू की गई थी एकेडमी जिसमें दो एजुकेशन ले सकते हैं। ये एजुकेशन किसके तहत रखा गया है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2022 को जो मतलब कि जारी की गई, उसके थ्रू बताया जा रहा है क्या स्टूडेंट दो एजुकेशन ले सकता है, फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोनों ले सकता है। ओके, द गाइडलाइन अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट अवेलेबल है, यूजीसी साइट पर अवेलेबल है। इसको साइट मतलब कि यूजीसी ने कहा है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है मतलब कि उनको ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, ऐसा चीज़ बनाना चाहिए कि स्टूडेंट दो एजुकेशन ले सके। इसके लिए उन्होंने बताया गया एजुकेशन वाले जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, जितने भी कॉलेजेस है, क्या उन्होंने स्टूडेंट के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, डिवाइस बनाना चाहिए जिसकी वजह से वो दो एजुकेशन ले सकता है। ये गाइडलाइन इसमें बताया गया है। अब मैं आपको ये हो गया पहला फर्स्ट पेज हो चुका है आपको, जिसमें मैंने आपको बता दिया हूँ, आप पढ़ के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज आता है आपका गाइडलाइन फॉर द परस्यूइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। इसमें बताया गया है कि मतलब कि दो एजुकेशन एक साथ ले सकते हैं। ये पेज नंबर 2 पर बताया गया है। पेज नंबर 3 पर आपको बता देता हूँ गाइडलाइन फॉर द परस्यूइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। इसमें कहा गया है कि पेज नंबर 2 में बोला गया है, बताया गया है कि आप एक साथ दो एजुकेशन ले सकते हैं। इसके ताल्लुक से गाइडलाइन दी गई है, आप मैं बता देता हूँ मैं 1 बाय 1। फर्स्ट बैकग्राउंड में बताया गया कि जो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत मतलब कि स्टूडेंट ने मतलब कि बहुत सारे हिस्से में हिस्सा लेना चाहिए और उसने बहुत तरह की एंट्री करना चाहिए एजुकेशन के ताल्लुक से। और उसमें ये बात बताई गई है जितनी भी इससे पहले जो बाउंड्रीज थी हमारी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था कि आप दो एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, तो उस ताल्लुक से उन्होंने कहा कि रिमूव कर दिया गया है बाउंड्रीज़ को। हर इंसान दो एजुकेशन ले सकता है, मीन्स दो बार मतलब कि दो फैकल्टी में एडमिशन ले सकता है, जिससे वो अपनी लाइफ को मतलब कि सुधार सके और अपनी लाइफ को और निखार सके। इस वजह से उन्होंने पहले फर्स्ट में बताया गया है, पहले पैराग्राफ में ये बात रखी गई है। ओके, अब सेकंड पैराग्राफ बता देता हूँ मैं आपको। सेकंड पैराग्राफ में बात रखी गई है क्या हायर एजुकेशन के लिए मतलब लिमिटेड से अवेलेबल है, जिसकी वजह से इन्होंने कहा है कि इंसान दो एजुकेशन लेता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और सीट भी इन्होंने कहा है नंबर ऑफ
प्रोग्राम और ओपन है, बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ प्रोग्राम ओपन है, ओपन जो ओपन यूनिवर्सिटी है बहुत सारे प्रोग्राम ओपन होते हैं, तो जिससे मतलब दो एजुकेशन ले सकता है। और उसमें नेक्स्ट बार में क्या वो घर बैठे भी पढ़े अच्छे से कर सकता है दो एजुकेशन लेकर, मतलब ये बात रखी गई है। सेकंड प्रोग्राम के अंदर ये बात रखी गई है, जिसकी वजह से मतलब इंडियन कमीशन ने ये प्रपोजल रखा है। ये किसके तहत रखा गया है? NEP NB 2022 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बात रखी गई है। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मकासद क्या है, अब ये बता देता हूँ आपको मैं। इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट ने अपने मतलब कि हर एजुकेशन में भाग लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, जिसकी वजह से मतलब कि उसका एजुकेशन जो निखरेगा और अपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को वो निखारेगा और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएंगी। इन शॉर्ट ये बात हो रही है। नेक्स्ट आता है आपका बहुत सारे मल्टीपल डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन आर अक्रॉस द साइंस, सोशल एंड साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज आर स्पोर्ट फॉर द मल्टीपल वर्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ऑल नॉलेज। उन्होंने कहा है कि मतलब शॉर्ट में क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब उसने मतलब एडमिशन लेना चाहिए, जिसकी वजह से मतलब कि उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सके। फिर बाद में लिखा है इंडिविजुअल टू स्टडी वन और मोर स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डीप लेवल। इसमें ये बात और रखी गई है कि उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। दो एजुकेशन लेता है तो मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि दो चीज़ें लेता है तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। शॉर्ट में ये बात ये हो रही है, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस का, बहुत सारी चीज़ का, प्रोफेशनल का, टेक्निकल का, वोकेशनल का, बहुत सारे चीज़ का मतलब कि जैसे कि दो चीज़ करता है तो जो स्टूडेंट का ही फायदा है उसके अंदर ये बात रखी गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिशियल है। अब गाइडलाइन अब कौन से लोग मतलब कि किस शक्ल में कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बता देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ, जिस वजह से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है कि और कौन कौन से मतलब किस शक्ल में आपने एडमिशन लेना चाहिए, दो एजुकेशन किस तरह से हो सकते हैं। तो पहला इनका गाइडलाइन है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस करके मैं इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ आपको। स्टूडेंट कैन परस्यू टू फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड एट in such cases classes timing for one program do not overlap with the classes timing of the other प्रोग्राम। इसमें लिखा हुआ है क्या, अगर आपकी क्लासेस मतलब कि 12 से 5 है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लासेस है सुबह से मतलब मॉर्निंग टाइम है 7 बजे लेकर 12 बजे तक के, तो ये अब 7 से 12 है। और एक दूसरी जो एकेडमिक लेवल होंगी यानी 1 से 5 है, तो वो एजुकेशन आप ले सकते हैं ऐसा। लेकिन आपकी क्लास से एग्जांपल हो रहा है कि सेम टाइम है, जैसे कि आपका BSc भी कर रहे हो और BSc का और BA का सेम टाइम हो रहा है, जैसे कि जो रेगुलर मोड है उनके लिए स्पेशल है। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल मॉर्निंग क्लास है, जैसे आपने BA में एडमिशन लिया मॉर्निंग में और BSc में मॉर्निंग एडमिशन लिया, तो इस तरह ओवरलैप नहीं होना चाहिए। इनका मतलब कहने का मतलब ये है क्या, दोनों भी एजुकेशन ओवरलैप नहीं होना चाहिए, दोनों का टाइमिंग ओवरलैप नहीं होना चाहिए, एक जैसा नहीं टाइम होना चाहिए, अलग अलग टाइम होना चाहिए। आई मीन एक मॉर्निंग का टाइम होना चाहिए, एक दोपहर का टाइम होना चाहिए, आई मीन नून का टाइम होना चाहिए। ये बात रखी गई है, मतलब अलग अलग टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, तो आप कर सकते हैं अगर अलग अलग टाइम है तो आपके ये ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्टूडेंट कैन परस्यू टू एकेडमिक प्रोग्राम, वन इज फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL ऑनलाइन मोड अप टू ODL एंड ऑनलाइन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। मतलब इन्होंने कहा है क्या, एक फुल टाइम आप एजुकेशन ले सकते हैं, दूसरा डिस्टेंस मोड से भी पढ़ सकते हैं। आई मीन्स मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर इधर से हम B.Ed करना चाहते हैं, इधर से MA करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वो स्टूडेंट कर सकता है। आई मीन इसका मतलब ये होता है कि उधर से B.Ed रेगुलर करेगा और इधर से MA भी ओपन डिस्टेंस से कर सकता है। वो स्टूडेंट ने मुझको एक क्वेश्चन किया था, सर हम दोनों भी, उसका BSc हो चुका था, उस स्टूडेंट ने कहा था कि सर हम इधर से B.Ed करना चाहते हैं, उधर से हम रेगुलर मोड करना चाहते हैं, उधर से हम ओपन से पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने उस टाइम में उसको जवाब दिया था, क्या अभी तो नोटिफिकेशन तो नहीं है मेरे पास में ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन आज मेरे इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। वो स्टूडेंट को मैं आज एडवाइस करता हूँ कि वो एडमिशन ले सकते हैं, एक B.Ed में रेगुलर से एडमिशन ले ले और एक ओपन डिस्टेंस में एडमिशन ले ले, ताकि उसका ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये एज पर लॉ के सर्कुलर के मतलब नोटिफिकेशन के लिए दे रहा हूँ। जो मेरे पास सर्कुलर आया है UGC का 30 दिसंबर को जो सर्कुलर आया है उसके मुताबिक दे रहा हूँ, ये मेरे दिल से नहीं है। वो स्टूडेंट अपना अभी भी मतलब कि एक रेगुलर से B.Ed कर ले और इधर से ओपन से कर सकता है। ये सभी के लिए है, मैं स्टूडेंट के लिए स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं। ऐसे स्टूडेंट जो B.Ed में एडमिशन लेना चाहते हैं, BSc में, BCom में, LLB में, कहीं भी या मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इधर से मतलब कि
एडमिशन रेगुलर से ले रहा है, इधर से ओपन, और ओपन से भी आप पढ़ सकते हो। क्योंकि ओपन में खास करके मैं इस वजह कह रहा हूँ, ओपन में कोई तरह का मतलब कि आपको टीसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती, जेरॉक्स कॉपी पर एडमिशन हो जाता है। इस करके बहुत सारे स्टूडेंट उलझन में होते हैं कि हम दो एक साथ करना चाहिए। तो इसका मैं कहता हूँ कि इधर से आप मतलब कि ओरिजिनल टीसी यूज़ करें, इधर से आप ओपन मतलब कि लर्निंग कर सकते हैं। डिजिटल मोड से आप जेरॉक्स कॉपी पर एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी जितनी भी डिजिटल मोड एजुकेशन यूनिवर्सिटियाँ है वो जेरॉक्स कॉपी पर एडमिशन होते हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के अंदर मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी है जिसमें जेरॉक्स कॉपी पर एडमिशन होता है। तो ऐसे स्टूडेंट ने इधर से रेगुलर से पढ़ना चाहिए। जो भी डिग्री आप कर रहे हो उधर से वो ओपन से करना चाहिए, ऐसा होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अब ये कंफ्यूज होंगे, सर हम आप देखिए टीसी है दिल्ली, उसके अलावा हम क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। ये सोल्यूशन हो सकता है कि आप एक रेगुलर से करें, एक ओपन से करें। ओके, ये आपको मैं एडवाइस देता हूँ, सारे स्टूडेंट के लिए एडवाइस दे रहा हूँ मैं एक। ओके, ये बता दिया मैंने, एक रेगुलर से पढ़े, एक ओपन से करें, ताकि आपके साल भी बच जाए, आपका टाइम भी, मतलब आप इस नोटिफिकेशन का फ़ायदा उठा ले। हमारा थर्ड पॉइंट है, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर द ओडीएल ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यू विद द ओनली सच higher education institution which are recognized by the UGC authority और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रनिंग सच प्रोग्राम। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा फार्मेसी है, जो बहुत सारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो उनको चाहिए कि वो इधर डिफॉर्म भी रेगुलर से एडमिशन ले लें, इधर से ऑनलाइन मोड से एडमिशन ले लें, डिस्टर्ब मोड से एडमिशन BSc BA BCom एडमिशन ले सकते हैं। डिफॉर्म वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, क्या वो इधर से डिप्लोमा भी कर सकते हैं, उधर से ऑनलाइन मोड से भी डिस्टर्ब मोड से भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो मुझको पढ़ नहीं आता, जो अभी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है आपके लिए। डिप्लोमा के लिए बता दिया, डिग्री के लिए बता दिया। आप सबने 2 डिग्री भी कर सकते हैं, सबने 2 डिप्लोमा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके, अगर आपका टाइम ओवरलैप नहीं होता है, आपका इजीली आप कर सकते हो। तो बस आपका टीसी का प्रॉब्लम आ सकता है, जिसे आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन जहाँ पर टीसी, मतलब एक टीसी यूज़ होती है, दूसरी जगह जेरॉक्स कॉपी में एडमिशन होता है, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा आपका, क्या आप डुप्लीकेट टीसी पर 2 जगह टीसी एडमिशन मिल जाएंगे। ये भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो ये भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा वैसे। क्योंकि यह 2020 से मतलब कि क्या एजुकेशन पॉलिसी है, 30 दिसंबर 2022 को आया नोटिफिकेशन। के बाद रेगुलेशन आने वाले हैं, इसके बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए। तो आप ये नोटिफिकेशन संभाल के रखिए, मैं बता दूंगा ये नोटिफिकेशन कहाँ पर आप डाउनलोड करें। जब आप एडमिशन लेते हो तो आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि आपने सर इस तहत एडमिशन लिया था, जब आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो। Degree or diploma program under this guideline shall be governed by the regulation notified by the UGC and also respective statutory professional council wherever applicable। इन्होंने लिखा है कि डिप्लोमा एजुकेशन जितनी भी गाइडलाइन दी गई है, रेगुलेशन ये UGC के थ्रू मतलब कि नोटिफाई के थ्रू होना चाहिए, रिस्पेक्टिव के थ्रू होना चाहिए, जो भी काउंसिल वगैरह इसके थ्रू चलना चाहिए। ये बात लिखी हुई है, ये बात इसमें है। नेक्स्ट आता है आपका ये थर्ड पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टूडेंटों के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको बता देता हूँ, 5 स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस गाइडलाइन शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द ईयर नोटिफिकेशन बाय द UGC। इन्होंने लिखा ये जो गाइडलाइन है ये जब भी मतलब अमल में लाई जाएंगी, जिसकी आज की डेट से मतलब 30 दिसंबर के बाद से गाइडलाइन अमल में लाई जाएंगी। जो इसके बाद जो एजुकेशन लेंगे उनका वैलिड एजुकेशन समझा जाएगा। अब इससे पहले का क्या है, जो उन्होंने 2 डिग्री लिया है तो ओके, नो क्लेम, नो रेस्पेक्टिव बेनिफिट कैन बी क्लेम बाय द स्टूडेंट who already done 2 academic programs simultaneously prior to the notification of the guideline। इन्होंने लिखा है कि अगर आपने इससे पहले एडमिशन 2 जगह ले लिया था, 2 जगह कर लिया था, तो उनका कोई एजुकेशन काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें लिखा है 30 दिसंबर के बाद में अगर आप 2 एजुकेशन लेते हो उनका काउंट किया जाएगा। जिन्होंने इससे पहले ले लिया उनका कोई फायदे का नहीं है। इससे बाद का जो है 2 एजुकेशन फायदे का, अगर आप फॉर एग्जाम्पल 2 डिग्री एक रेगुलर से कर रहे हो, एक डिस्टर्ब मोड से कर रहे हो, तो वो भी आपका काउंट किया जाएगा। या आप रेगुलर से कर रहे हो जिससे आपका टाइम ओवरलैप नहीं हो रहा है, और 2 डिग्री आप रेगुलर कर रहे हो जिसका एक मॉर्निंग का टाइम है, एक दोपहर का टाइम है, तो भी आपका एजुकेशन काउंट किया जाएगा। और वो इसमें टोटली एजुकेशन काउंट किया जाएंगे, जो भी आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, इंटर डिसिप्लिनरी, कोई भी तरह का एजुकेशन हो आपका काउंट किया जाएगा। ओके, एक स्टूडेंट डिग्री कर रहा है, एक स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहा है, वो भी काउंट किया जाएगा। 2 स्टूडेंट डिप्लोमा करे वो भी काउंट किया जाएगा। कोई भी तरह का एजुकेशन अगर समझ, इन शॉर्ट आप 2 एजुकेशन ले सकते हैं। ये आपको बता दिया हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये PhD को लागू नहीं है, PhD पर अमल पैरा नहीं है कानून। ओके, सर्कुलर आई मीन्स
माय नेम इज एडुकेट अलियार खान हूँ। मैं एज ए कैरियर काउंसलर और बहुत सारे एजुकेशन की वीडियो बनाते रहता हूँ, जिसमें नीट यूजी 2022 की नीट की मेडिकल स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन वगैरह मेरे चैनल पर आते रहते हैं। इसलिए आप स्टूडेंट को मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सेंड करें, ताकि उनको नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। माँ CET के ताल्लुक से बनाता हूँ, B.Ed के, LLB की, फार्मेसी की वगैरह के भी वीडियो बहुत सारे बनाता हूँ। नोटिफिकेशन के ताल्लुक से देता हूँ इन्फॉर्मेशन। मैं फार्मेसी की, लॉ की, एजुकेशन, एग्रीकल्चर की, इंजीनियरिंग की, B.Ed की, लॉ की, MC की, MBA की, एग्रीकल्चर की, इंजीनियरिंग की, तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। मैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें, ताकि ये न्यू इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्म फिल करना हो एडमिशन से, मतलब कि लास्ट डेट और नोटिफिकेशन से पहले तो मेरे पास फॉर्म फिल कर सकता है। आप मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं 992155 पर डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपका फॉर्म फिल करने के बाद आपको गाइडलाइन भी कर दूंगा। और कोई तरह का प्रॉब्लम जाता है तो भी आपको गाइडलाइन की जाएंगी। कोई भी तरह का आपको फॉर्म फिल करना हो तो अगर उसकी डेट है तो लास्ट डेट से पहले आपको डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको फॉर्म फिल करके दे दूंगा। कोई भी तरह का फॉर्म, चाहे जॉब का हो या तो एडमिशन का हो, कोई भी तरह का आपका प्रॉब्लम जाता है, और किसी का नाम करेक्शन वगैरह है तो वो भी इंशाल्लाह दुरुस्त किए जाते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। बोल दिया।